Good morning, students. Today we will continue the same chapter 11, Marketing Management. Today I will discuss with you the MCQs of chapter 11. First question is, according to the traditional point of view, dash is called market. In a traditional point of view से market क्या है? Market is a place. It is a special place. तो पुराने जमाने में जो मार्केट होती थी एक प्लेस को कहा जाता था, बट नाउ द मार्केट इज वास्ट. ऑनलाइन भी मार्केटिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी होती है. तो मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अ प्लेस अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट, बट ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल प्लेस को ही मार्केटिंग मार्केट कहा जाता था. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, डैश इज कॉल्ड अ मार्केटियर. मार्केटियर कौन है? मार्केटियर इज द सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडर. जो सेटिस्फेक्शन देता है कस्टमर्स को, दैट इज नोन एज मार्केटियर. थर्ड इज, customer is the dash of the market. Customer is the king of the market. Nowadays, customer is the king of the market. Question 4. With on the onset of the thought of producing a thing, the process of starts. यानी मार्केटिंग क्या है? यानी प्रोडक्शन से, यानी उससे पहले जो प्रोडक्शन, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने से पहले जो आइडिया आ जाता है, जो यानी प्रोडक्शन से पहले भी आइडिया आ जाता है, तो किसके अंदर आता है? बाइंग के अंडर, सेलिंग के अंडर, या मार्केटिंग? यानी मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन. यानी प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होती है एंड कंटिन्यूस टिल जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता. नाउ क्वेश्चन 5. डैश स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स. यानी प्रोडक्शन के बाद क्या होता है? सेलिंग. एंड क्वेश्चन 6. डैश पॉइंट ऑफ व्यू ले स्ट्रेस अपॉन कस्टमर्स वेलफेयर. यानी वेलफेयर किसमें होता है? सोसाइटल कॉन्सेप्ट में. यानी मार्केटिंग की 5 कॉन्सेप्ट है. 1 इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में क्या होता है कि क्वांटिटी और यानी जो है प्रोड्यूसर तभी, यानी एक मार्केटर या प्रोड्यूसर या बिजनेसमैन तभी प्रॉफिट अर्न कर सकता है जब वो अवेलेबिलिटी यानी गुड्स को अवेलेबल भी कराए और अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए. यानी इस रेट पे अवेलेबल कराए कि कस्टमर्स को परचेज भी कर पाए. दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. और सेकंड कौन सी है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्वालिटी को ध्यान में रखा जाता है. थर्ड है सेलिंग. सेलिंग में वेरियस सेलिंग टेक्निक्स को यूज किया जाता है. नाउ आफ्टर दैट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मेन थीम क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन. एंड लास्ट वन इज सोसाइटल कॉन्सेप्ट. सोसाइटल कॉन्सेप्ट में क्या है कि एनवायरमेंटल सेफ्टी को ध्यान में रखकर, एनवायरमेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखकर प्रोडक्शन करना. तो 5 कॉन्सेप्ट है. दीज आर टू मच इंपॉर्टेंट और डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो एग्जाम में इसमें से आएगा ही आएगा. नाउ क्वेश्चन 7. क्योंकि जब तक आपको चैप्टर की पूरा थीम नहीं आता तब तक आप फिलअप्स, केस स्टडीज कुछ भी नहीं कर पाओगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिवाइज ऑल दिस टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर. लाइकवाइज जैसे सबसे पहले मार्केट क्या है, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके फीचर्स, इस सिलेबस में ही है सारा कुछ. मार्केटिंग फंक्शंस, मार्केटिंग फिलोसफीज. उसके बाद है टॉपिक मार्केटिंग मिक्स आता है, उसका मीनिंग, उसका फर्स्ट जो मिक्स का है प्रोडक्ट मिक्स, और उसके ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग के सब क्वेश्चंस. उसके बाद है सेकंड पी प्राइस मिक्स. प्राइस मिक्स के फैक्टर्स अफेक्टिंग है. और थर्ड पी है प्लेस मिक्स. उसका सिर्फ मीनिंग करना है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग करना है और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग करना है. बाकी कोई भी जितना भी पार्ट है उस सिलेबस में से डिलीट हो चुका है. एंड फोर्थ पी है प्रमोशन. प्रमोशन मिक्स का मीनिंग करना और जितने भी उसके 4 एलिमेंट है, एडवर्टाइजिंग, पर्सन सेलिंग, सेल प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन, उन सब के मीनिंग, उन सब के कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट मीन्स मीनिंग और फीचर्स करने हैं. तो बाकी जितना भी पार्ट है वो बाकी डिलीटेड है. बस आपको इस चैप्टर में से यही करना है. इसी को ही ध्यान में रख के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और केस स्टडीज है. नाउ क्वेश्चन 7. डैश इज अ सेंट्रल पॉइंट इन द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. यानी मार्केटिंग में सेंट्रल पॉइंट इन किसको ध्यान में रखा जाता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन को. नाउ क्वेश्चन 8. प्रोडक्ट्स आर नॉट परचेज्ड बट सोल्ड. यानी प्रोडक्ट्स को खरीदा नहीं जाता बल्कि सेल किया जाता है. तो कौन सी कॉन्सेप्ट है ये? दैट इज सेल. द कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज नोन एज. यानी यूटिलिटी की कलेक्शन को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं. यानी प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज. नाउ 10th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट. यानी ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों ही मार्केटिंग के फंक्शंस है. नाउ 11th क्वेश्चन. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. यानी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन किस फिलोसफी में ध्यान में रखा जाता है? दैट इज मार्केटिंग फिलोसफी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. नाउ 12th.
अंडर विच फिलोसफी द मार्केटिंग एफर्ट्स आर मेड टू ब्रिंग डाउन द कोस्ट, यानी कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना मैक्सिमम। ऑलरेडी आई टोल्ड यू प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में गुड्स को अवेलेबल भी कराना और एट अफोर्डेबल प्राइसेस, तो यहाँ पर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। नाउ क्वेश्चन 13, अंडर विच कॉन्सेप्ट द कंपनीज पुश द बेटरमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इन देयर एफर्ट्स फॉर मार्केटिंग, यानी क्वालिटी किसमें ध्यान में रखी जाती है, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में। नाउ क्वेश्चन 14, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अलोन कैन एंश्योर सक्सेस, क्या हम ये मानते हैं कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ही गुड्स सक्सेस का एक सिंबल है, उससे खाली उसी से सक्सेस मिल जाती है? तो विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड्स दिस व्यू, यानी किस कॉन्सेप्ट में कहा गया कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन दैट इज अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नाउ 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, चार फैक्टर, तीन इसमें से दिए हुए यानी ऑल ऑफ द अबव, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डनलप, ब्रांडिंग के प्रोसेस से किसी प्रोडक्ट को नेम देना, ब्रांड एंड ब्रांड नेम, यानी ब्रांड नेम इज अ पार्ट ऑफ ब्रांड, यानी ब्रांड नेम होता है जिसको बोला जा सकता है, दैट इज डनलप, तो ये ब्रांड नेम है। ब्रांड मार्क विच कैन नॉट बी स्पोकन, द आंसर इज ब्रांड नेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17, which of the following is the example of shaving cream, that is primary packaging, secondary, transport or none of the above, तो आंसर इज प्राइमरी पैकेजिंग। जो अल्टीमेट कंटेनर ऑफ द प्रोडक्ट है उसे बोलते हैं प्राइमरी पैकेज, जो सेकेंडरी लेयर होती है दैट इज सेकेंडरी पैकेज, और जिन बड़े बड़े बॉक्सेस में प्रोडक्ट को पैक करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाया जाता है दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। नाउ 18th क्वेश्चन, डैश इज कंपल्सरी फॉर एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर एफर्ट बोथ आर कंपल्सरी, दोनों ही कंपल्सरी है। नाउ 19 क्वेश्चन, डैश ये सिलेबस में नहीं है, एडवांटेजेस नहीं है एडवर्टाइजिंग के सिलेबस में आपके, और ये ऑब्जेक्शंस भी नहीं है, तो 19-20 क्वेश्चंस आर नॉट इन योर सिलेबस। नाउ क्वेश्चन 21, डैश रिमूव्स डाउट्स इमीडिएटली, ये डाउट्स किससे रिमूव होते हैं, एडवर्टीजमेंट से तो होते नहीं, वो वन वे है, सेल प्रमोशन से भी नहीं होता, नहीं पर्सनल सेलिंग क्या होती है, टू वे कम्युनिकेशन होता है जिसमें डाउट को इमीडिएटली रिमूव किया जाता है। नाउ क्वेश्चन 22, डैश डेवलप्स रिलेशनशिप, पर्सनल सेलिंग, तो पर्सनल रिलेशन किस में होते हैं, पर्सनल सेलिंग में। नाउ क्वेश्चन 23, डैश मेक्स फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल, यानी फ्लेक्सिबिलिटी किस में होती है, पर्सनल सेलिंग में, क्योंकि इसमें क्या होता है, बायर एंड सेलर आमने सामने होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, आमने सामने क्लियर कर दी जाती है। नाउ क्वेश्चन 24, which of the following plays an important role in introducing a new product to the consumers, तो पब्लिसिटी तो नहीं है इसमें, पर्सनल सेलिंग भी नहीं है, सेल प्रमोशन भी नहीं है, तो इसमें क्या रोल रहेगा, मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका रहेगा, पर्सनल सेलिंग, और एडवर्टीजमेंट का भी रोल रह सकता है इसमें। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 25, which of the following can offer expert opinion to the consumers, एक्सपर्ट ओपिनियन किस में आती है, पर्सनल सेलिंग में सलाह भी दी जाती है कंज्यूमर्स को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सेल्स प्रमोशन इज हेल्पफुल इन मेकिंग डैश इफेक्टिव, यानी एडवर्टीजमेंट पर्सनल सेलिंग दोनों ही है इसमें, तो दोनों ही इसमें इफेक्टिव रहता है। यानी 27 और 28 क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। टुडे यू हैव टू रिवाइज ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज फ्रॉम योर बुक आल्सो, and you have to read all the case studies of this chapter also. Thank you and have a nice day.